हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे ऑलरेडी लेक्चर सेकंड जो होगा आपका एनपीओ का, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, ऑलरेडी फर्स्ट सेशंस के अंदर अपन ने थोड़ा बेसिक समझ लिया था कि सर एनपीओ के अंदर कौन से अकाउंट्स बनेंगे। मेन तो जो था डिफरेंस बिटवीन मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया, तुम लोग को समझा दिया। तो जिन बच्चों ने वो डिफरेंस बिटवीन नहीं देखा तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड, मेरे लिए नहीं बनाया, आपके लिए ही बनाया है वीडियोस को। तो प्लीज़ क्या कर लीजिए, प्रीवियस वाले वो जो वीडियोस था चैप्टर सेकंड का लेक्चर्स नंबर 1 क्या कर लेना, देख लेना, रिवाइज कर लेना, उसके बाद ही ये चैप्टर्स में जंप लगाना, वरना सब सर क्या हो रहा है बाउंस हो जाएगा सब। तो बेटर है कि सब पहले बेस समझिए, उसके बाद इधर आइए जहाँ पे अपन आज जो डिस्कस करेंगे पूरा फोकस करेंगे जो होगा आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज नथिंग बट आपका ट्रायल बैलेंस बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो? ट्रायल बैलेंस बोल सकते हो। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि एनपीओ थोड़ा ट्रिकी है। एनपीओ थोड़ा ट्रिकी है, वो फाइनल अकाउंट जैसा नहीं है। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट मत करना कि मुझे फाइनल अकाउंट आता है तो मुझे भी एनपीओ भी टैली हो जाएगा मेरे से। नहीं होगा बॉस। आपके सामने लाइव एग्जांपल बैठे हैं जहाँ पे मुझे फाइनल अकाउंट टैली हो गया था मेरे जब मैं 12th दिया था, बट मेरा एनपीओ टैली नहीं हुआ था। इसलिए मुझे जो 91 आने का रीजन वही था जो मैंने एवरी वीडियोस में बोलते रहता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत कर देते हैं। मीनिंग ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बिफोर स्टार्ट द लेक्चर्स। इफ आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बच्चे लोग, रिक्वेस्ट है कि हिरेन सर के लिए उतना तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करना भूलना नहीं है अपने फ्रेंड सर्कल में। अकेले अकेले मत पढ़ो भाई, सब में क्या कर दीजिए, CS हिरेन गेड़ा के नाम का चैनल का धमाका मचा दीजिए और शेयर कर दीजिए। जस्ट चिल, क्योंकि मैं तुम लोग को बोलने में इसलिए बोलते रहता हूँ क्योंकि अपने को वो बच्चे तक पहुंचना है जिन्होंने बेचारे लोग ने फाइनेंशियल रीजन से, उसके पास फंड नहीं, पैसा नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज उनको क्या कर दीजिए, मेरी लिंक शेयर कर दीजिए। वो इजीली देख सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी भी देख सकता है। उसको ऐसा कोई तो है नहीं कि भाई हिरेन सर का लेक्चर आने वाला है उसके लिए 24 घंटा बैठना है उसको। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस है, उसको तो फ्री में मिल रहा है एजुकेशन, तो क्यों नहीं लेना चाहिए उसको। ठीक है, आपको भी मोटिवेट करना चाहिए फ्री एजुकेशन को। अगर जब तक आप अवेयरनेस नहीं फैलाओगे, जब तक आप मोटिवेट नहीं करोगे दूसरे बच्चे लोग को, तब तक दूसरे बच्चे लोग पैसे देते जाएंगे 20-20 हज़ार, 25-25। मैं कभी भी मेरे अगेंस्ट नहीं हूँ ऑफलाइन क्लासेस से। जस्ट आई एम सेइंग कि भाई अगर कोई चीज़ आपको फ्री में मिल रही है और इतनी डिटेल में मिल रही है फ्री एजुकेशन, तो प्लीज़ उसकी अवेयरनेस करना, फैलाना, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉटम ऑफ द लाइन बोलने जाओ तो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। लेट देखते हैं क्या होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। देखो पहले तो बता देते हो, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज काइंड ऑफ रियल अकाउंट। नाम में लिखा रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब क्या आएगा, कैश आएगा, और पेमेंट में मैं क्या करूंगा, कैश ही करूंगा। तो इट्स काइंड ऑफ रियल अकाउंट। इट्स काइंड ऑफ रियल अकाउंट। क्यों सर? अरे भाई कैश इज विच अकाउंट? अभी 11th में भी कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ी समझाऊंगा। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है ना। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है सर? पहला, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड सेकंड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये तो बोलता है रियल अकाउंट का फंडा। तो यहाँ पे जो रिसिप्ट होगा वो डेबिट होगा और पेमेंट जो होगी वो क्या होगे, क्रेडिट होगे। पहला एक बेसिक कंसेप्ट समझना था, बहुत ईजी था, बहुत इंपॉर्टेंट भी था। ठीक है, चलो। द डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ द नॉट प्रॉफिट कंसर्न आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड देन दे पोस्टेड टू द लेजर्स अकाउंट. At the end of the financial period, the cash book and ledgers account are balanced, and from this balance, receipts and payment account is prepared. तुम लोग को मालूम होगा कि ट्रायल बैलेंस बनती कैसी है। 11th में देखा रहेगा कि जनरल एंट्री पास करते हैं, उसके बाद लेजर्स बनते हैं, सब बुक्स सब लेजर बनने के बाद जो बैलेंस बचता है उसके बेस पे ट्रायल बैलेंस बनती है। सेम यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज लाइक बोल सकते हो ट्रायल बैलेंस, जहां पे इधर जो कैश अकाउंट बनेगा, कैश में से बेस पे लेजर्स बनेगा और लेजर के बेस में फाइनल में क्या बनेगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बनेगा। जस्ट लाइक उधर क्या बनता था, ट्रायल बैलेंस बनता था, वैसे यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा। द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। हो सर, आप तो जीनियस हो। जीनियस क्या है, तो कॉमन सेंस है। रिसिप्ट के अंदर कैश होता है, पेमेंट के अंदर भी कैश होता है, तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, कैश इज अ रियल अकाउंट। ऑब्जेक्टिव्स में ध्यान रखना है इसको।
यस और नो? ठीक है, बहुत ये देखो, जितना आप लीनियंटली समझोगे अकाउंट इज अ वेरी लीनियंट, जितना हार्ड करोगे उतना हार्ड बनते जाएगा। यस, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड जाएंगे जो एक्चुअल में कैश मिला है और एक्चुअल में कैश पेमेंट किया है उसका ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगे नहीं नहीं नहीं, मतलब उधार लिया वाला ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होगा नहीं, मतलब बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल, ऐसे वाले ट्रांजेक्शन सर रिकॉर्ड होंगे नहीं। सर बहुत डांस कर रहे हो आज। चलो, receipts and payment account is summary of the cash and bank transaction for a particular period. All the receipts are shown to the debit side and all the payments should be shown on the credit side. ये चीज तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, क्योंकि कैश इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल्स बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब क्या आ रहा है उसको डेबिट करना है, मतलब रिसिप्ट का मतलब क्या होता है मुझे रिसीव हो रहा है, और पेमेंट मतलब क्या जा रहा है उसको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। दिस अकाउंट स्टार्ट विद द ओपनिंग कैश बैंक, मतलब डिफरेंट बैंक का भी अकाउंट लिख सकते हो, एंड क्लोज विद द कैश एंड बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। देखते हैं अभी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट होता क्या है। रिसिप्ट्स, ऑल द रिसिप्ट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर डेबिटेड टू द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट irrespective of the year for which they are received and irrespective of their nature of revenue और capital। मतलब ये लाइन क्या बोला है, मतलब आपका रिसिप्ट ये साल का है या तो प्रीवियस ईयर का है या तो नेक्स्ट ईयर का है, उसका भी रिसिप्ट आप क्या कर सकते हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर आएगा। ये लाइन ये बोलता था। सेकेंड लाइन क्या बोलता था कि कोई भी रिसिप्ट हो, वो तो रेवेन्यू रिसिप्ट हो या तो कैपिटल रिसिप्ट हो। अभी सर रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में डिफरेंस क्या है, तुम लोग को मालूम ही है ना बॉस, वापस से क्यों बुलवा रहे हो, बोल देता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेवेन्यू रिसिप्ट इज नथिंग बट वो रिसिप्ट जो रिकरिंग इन नेचर है, मतलब डे टू डे बेस पे आपको रेवेन्यू जनरेट होता है, इज नथिंग बट रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है, वो आपको एवरी ईयर नहीं होगा बॉस, वो साल में एक बार होगा, 2 साल में एक बार होगा, 3 साल में एक बार होगा, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट, मतलब इट्स अ नॉन रिकरिंग इन नेचर। किधर पहुंचे थे अपन? यस, सच रिसिप्ट मे बी रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर और करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, ऑल द रिसिप्ट आर डेबिट टू दिस अकाउंट, रेवेन्यू हो क्या कैपिटल हो। पेमेंट की बात करो तो सेम, ये साल का नेक्स्ट साल का जो भी पेमेंट्स है आप क्या करेगा, आपको रिकॉर्ड करना होगा। All the payment made during the particular period are credited to the receipts and payment account irrespective of the period to which it is related and irrespective of their nature। और रेवेन्यू रिसिप्ट हो या तो कैपिटल रेवेन्यू पेमेंट हो या तो कैपिटल पेमेंट हो। वंस अगेन, रेवेन्यू पेमेंट मतलब वो पेमेंट जो डे टू डे बेस पे आप पेमेंट करते हो वो, कैपिटल पेमेंट मतलब वो पेमेंट जो आप डे टू डे बेस पे नहीं करते हो, आपको 2 साल में 3 साल में एक बार करते हो, वो पेमेंट को कौन सा पेमेंट बोलेंगे, कैपिटल पेमेंट बोलेंगे। Such payment may be related to the previous year, current year or next year. Similar to the such payment may be a revenue or capital expenditure. All are credited to this account। चलो ये देखो यहाँ पे एक स्मॉल फॉर्मेट दिया है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तुम लोग कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो कि भाई ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा है, आपका रियल अकाउंट है। यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट जो होगा वो रियल अकाउंट के गोल्डन के रूल्स के हिसाब से होगा। समझ में आया? ठीक है। और जो आप ट्रायल बैलेंस देखते थे वो किसके बेस पे था, वो नॉमिनल अकाउंट्स था। देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई। तुम लोग सर क्या कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, नहीं इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हो। अरे तुम लोग को मैंने बोला कि जहाँ पे अपन ने लास्ट सेशन में मतलब फर्स्ट चैप्टर के अंदर ट्रायल बैलेंस देखा, वो ट्रायल बैलेंस इज नॉमिनल अकाउंट, जहाँ पे डेबिट साइड नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो वहां पे अपन डेबिट साइड सब एक्सपेंस देखते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और क्रेडिट साइड सब इनकम देखते थे और लायबिलिटीज देखते थे। बट यहां पे आपको डेबिट साइड खर्चा नहीं दिखेगा, इनकम दिखेगी, क्या आ रहा है वो दिखेगा, क्या जा रहा है वो दिखेगा, वो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इट्स नथिंग बट रिसिप्ट, क्या पेमेंट आ रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिलेट मत करो ट्रायल बैलेंस को उसके साथ। बट मैं तुम लोग को इसलिए बोला था कि इट्स अ काइंड ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब जहां पे ट्रायल बैलेंस इज अ बेस फॉर द फाइनल अकाउंट, फॉर एनपीओ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज अ बेस फॉर, जहां से सम शुरू होते हैं, जहां पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको ये दिया रहेगा, इसके बेस पे आप आंसर फाइनल अकाउंट बना देते थे,
जैसे ट्रायल बैलेंस के बेस पे आप फाइनल अकाउंट बनाते थे, इसलिए मैंने तुम लोगों को बोला इज द बेस फाइनल अकाउंट का। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखो ऑल द रिसीव्ड रेवेन्यू है तो कैपिटल, अपन ने थियरी में देखा कि जो भी रेवेन्यू है प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का रिकॉर्ड किया जाता है। सेम लाइक पेमेंट में भी रेवेन्यू हो, प्रीवियस हो, करंट हो, नेक्स्ट ईयर हो, सब रिकॉर्ड किया जाता है। अभी देखो आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्या लिखा है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ऑब्जेक्टिव्स में बच्चे लोग ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव 5 स्टार। ऑब्जेक्टिव कि आपको पूछ सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आपको बोलना है रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो रिकॉर्ड किया जाता है कैश ट्रांजेक्शन, और कैश इज अ रियल अकाउंट। सेकंड, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू द कैश बुक समरी ऑफ द कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, इट इंक्लूडिंग ऑल द टाइप्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, रेवेन्यू हो या तो कैपिटल, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। Fourth, it records all the receipts and payment made during the particular period, that is current year, previous year, current year or next year. Fifth, income receivable or amount payable, it's not recorded, not recorded, not recorded because this transaction is a क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जिसका पेमेंट आपको मिलने वाला है फ्यूचर में, या तो पेमेंट करना है फ्यूचर में, तो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो रिकॉर्ड होगा कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा? खाली कैश वाला। कौन सा वाला? कैश वाला। ठीक है, ध्यान में रखना, छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। दिस अकाउंट इज बेस्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑफ द नॉट प्रॉफिट कंसर्न। मैंने तुमको अभी जस्ट बोला कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा है? आपका एक बेस है। जैसे कि ट्रायल बैलेंस इज अ बेस, जहां पे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे और ट्रायल बैलेंस शीट बनाते थे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट इज अ बेस टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट फॉर द एनपीओ। और लास्ट पॉइंट दिया है, दिस अकाउंट शोज ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश एंड बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिसीप्ट, बच्चे ऐसा कंसेप्ट फटाफट उड़ा दूंगा, मतलब कुछ नहीं है। अभी टाइप्स ऑफ रिसिप्ट की बात करो तो कैपिटल रिसिप्ट है और रेवेन्यू रिसिप्ट है। तुम लोग को मैंने जो हिंदी में बोला ना अभी कि कैपिटल रिसिप्ट मतलब वो रिसिप्ट जो नॉन रिकरिंग नेचर है, मतलब आपको एवरी ईयर पेमेंट नहीं आने वाला है उसका। रिसिप्ट मतलब आना, तो कौन सा रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट। तो वो एवरी ईयर नहीं आएगा, वो आएगा 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। और रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब वो आपको डे टू डे बेस पे मिलते जाएगा। ठीक है, बाद में आएगा, जैसे रिसिप्ट की बात हुई वैसे पेमेंट की भी बात हुई, तो पेमेंट में भी 2 ऑप्शंस है, एक कैपिटल पेमेंट है और रेवेन्यू पेमेंट है। कैपिटल पेमेंट मतलब वो पेमेंट जो आपको डे टू डे बेस पे नहीं करना है खर्चा, वो आपको आज करेंगे तो आपको उसको बेनिफिट नेक्स्ट 5-6 साल तक तो आपको उस पर खर्चा करना ही नहीं है। और रेवेन्यू पेमेंट मतलब वो पेमेंट जो आपको डे टू डे या तो एवरी मंथ खर्चा है। यस, चलो लेट्स स्टार्ट, फटाफट डिस्कस कर लेते, कुछ इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे अपने को लगेगा कि नहीं भाई यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट करना है, वहाँ पे अपन जरूर से जरूर क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट, ऑल सच रिसिप्ट आर नॉन रिकरिंग नेचर एंड not forming a part of the regular flow of income of the concern are known as the capital receipt. Example भी दिया इन लोग ने, specific donation for building, sport tournaments, library, life membership fees, sale proceeds of fixed assets, capital receipts or either added to the capital fund or separately shown on the liability side of the balance sheet. मतलब ये capital receipts को आप या तो चाहो तो किस पे लिख सकते हो, चाहो तो आप कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर सकते हो या तो सेपरेटली भी लिख सकते हो, लायबिलिटी साइड कोई फर्क पड़ता नहीं है। बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की, वो रिसिप्ट जो डे टू डे बेस पे, रिकरिंग बेस पे क्या करते हैं, आपको मिलते रहता है इनकम के फॉर्म में। ऑल द सच रिसिप्ट विच आर रिकरिंग इन नेचर एंड रिप्रेजेंट द रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ द कंसर्न आर नोन एज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। ये इसको पकड़ लो, रेवेन्यू रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग मतलब नॉट डे टू डे बिजनेस, नॉट कंटिन्यू बिजनेस। रिकरिंग मतलब कंटिन्यू फ्लो। एग्जांपल दिया है, सब्सक्रिप्शन रेंट हो गया, लोकल रेंट हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड एट एक्स्ट्रा। अभी रिसिप्ट की बात करो तो यहाँ पे लोगों ने चार्ट फॉर्मेट में दिया है। अभी रेवेन्यू रिसिप्ट वाला जो रिसिप्ट होगा वो आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो, वो आप रिकॉर्ड करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर, जो बनाएंगे अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेस पे अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे, जो अपन प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे अब तक। मैं रिलेट कर रहा हूँ, रिलेट इसलिए कर रहा हूँ तुम लोगों को समझ में आए। और बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट ही है, पहले भी बैलेंस शीट वर्ड यूज करते थे और अभी बैलेंस शीट यूज करते हैं। इसके अंदर जो रिकॉर्ड करेगा वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा,
मतलब डे टू डे बेस पे खर्चा वाला, और जो कैपिटल वाला है वो अपन बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। मालूम तो है ना, लैंड एंड बिल्डिंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल है वो आपके लिए। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कैपिटल भी अपन बैलेंस शीट में लिखते थे, तो कैपिटल वाला किधर लिखेगा, बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे। ऑल द रिसीव्स आर नॉट इनकम एंड कैपिटल रिसीव्स एंड कंसिडर इन अ डिफरेंट मैनर। चलो अभी बात करते हैं पेमेंट की। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है। इफ यू एन स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिख दो, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ पेमेंट की बात करूं तो वंस अगेन पेमेंट्स में भी दो ऑप्शंस हैं, एक तो कैपिटल पेमेंट है और एक रेवेन्यू पेमेंट है। तुम लोग को अभी तो जस्ट बोला कि भाई रेवेन्यू पेमेंट मतलब वो पेमेंट जो आप डे टू डे बेस पे करते हो, मतलब इट्स अ रिकरिंग, और कैपिटल पेमेंट वो पेमेंट होगा जो नॉन रिकरिंग होगा, जो आप डे टू डे खर्चा करोगे नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पेमेंट का मतलब ही होता है एक्सपेंस। जैसे कि एग्जांपल दिया लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग परचेस कर लिया, फर्नीचर परचेस कर लिया, मशीनरी परचेस किया। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जैसे कि सैलरी हो गया, टैक्सेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, प्रीमियम हो गया, टैक्स एक्स्ट्रा। चलो अभी इसको देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग एंड एक्सपेंडिचर इन नेचर। The benefit of such expenditure are likely to be received for a long period. These expenses are shown on the asset side of the balance sheet, and their balance are carried forward to the next accounting year. Revenue expenditure, their expenses are recurring in nature. The benefit of this expense are enjoyed immediately, that is short term, or this is the current year. अभी एक फंडा आता है डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब एक ऐसा एक्सपेंडिचर है, जैसे कि अपन ने ऐसा नया कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वाला कंसेप्ट, कि डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है कि जो आप रेवेन्यू है टाइप का है। पहले तो बात करो रेवेन्यू टाइप का है, मतलब उसका बेनिफिट आपको एवरी ईयर मिलेगा, बट आप बुक कर दोगे पूरे 5 साल के लिए। सर एक नहीं समझ में, एक एग्जाम्पल तो समझ में आया। मालूम है तुम लोग एक एडवर्टाइजमेंट वर्ड यूज करते थे डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। एडवर्टाइजमेंट अपन लॉन्ग टर्म के लिए क्या करते थे, 5 साल के लिए क्या करते थे, अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इट्स अ वन टाइप ऑफ द एक्सपेंस ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मतलब उसका जो साल होगा वो 5 साल के लिए, बट इट्स अ काइंड ऑफ रेवेन्यू। डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि नाम में रेवेन्यू लिखा ना, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर इंकर फॉर अ रिसीविंग अ बेनिफिट फॉर अ मोर देन अ ईयर। जैसे कि मैं बात किया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जो आप खर्चा आज कर रहे हो, बट उसका रेवेन्यू आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा, 4-5 साल के बाद मिलेगा। यस, तो यहाँ पे एक कुछ जरूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन करने की। तो आई होप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इज वन टाइप ऑफ द डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो यहाँ पे एक समरी फॉर्म में दिया है कि आप कौन से चीजें कहाँ रिकॉर्ड करोगे। जो अपन करते आ रहे थे अब तक वैसे ही करना है, कोई नया नहीं है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इज अ नॉमिनल अकाउंट, और बैलेंस शीट इज अ काइंड ऑफ, बोल सकते हो इट्स अ कॉम्बिनेशन है रियल और पर्सनल अकाउंट का। सेम उसको भी कैसे डेबिट क्रेडिट करना है, वो सेम जैसे अपन करते थे, असेट साइड पे असेट लिखते थे, लायबिलिटी साइड पे लायबिलिटी साइड लिखते थे, और प्रॉफिट एंड लॉस में अपन डेबिट साइड क्या लिखते थे, लॉस प्रॉफिट, डेबिट साइड अपन एक्सपेंसेस लिखते थे, और क्रेडिट साइड आप इनकम लिखते थे। तो सेम लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनाओगे तभी भी डेबिट क्रेडिट बनेगी, तो जैसे अपन प्रॉफिट एंड लॉस में बनाते थे सेम लाइक यहाँ पे भी बनेगा। देखो यहाँ पे लिखा है टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट्स का फंडा। जैसे कि यहाँ पे अगर रेवेन्यू हो तो रेवेन्यू मेरे लिए इनकम है, तो मैं किधर लिखूंगा, क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखूंगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और नॉमिनल अकाउंट का फंडा क्लियरली बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो क्रेडिट ऑल इनकम, रेवेन्यू मतलब इनकम एंड गेन। अभी कैपिटल की बात करूं तो आप लायबिलिटी साइड लिखोगे, लायबिलिटी किसके साथ, बैलेंस शीट के। अभी पेमेंट की बात करूं तो पेमेंट रेवेन्यू पेमेंट है, तो अगर वो पेमेंट है मेरे लिए तो मैं किधर लिखूंगा, डेबिट साइड लिखूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। अगर वो कैपिटल के नेचर में है तो मैं किधर लिखूंगा, असेट साइड लिखूंगा। समझ में आ रहा है ना कि ऊपर से जा रहा है सर। देखो 2 अकाउंट अपने को बनाने हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस में फंडा था, डेबिट साइड सब खर्चा लिखते थे, क्रेडिट साइड इनकम लिखते थे, सेम लाइक यहाँ पे भी करना है। बैलेंस शीट में असेट साइड असेट लिखते थे, और क्रेडिट साइड अपन क्या मान के चलते थे उधर, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, तो वो भी यहाँ पे सेम ही लिखना है। यहाँ पे
स्पेसिमेन देख लेते रिसिप्ट एंड पेमेंट का, कैसे क्वेश्चंस आ सकता है, मतलब कैसे क्वेश्चन बन के आएगा आपको। इसका एक स्पेसिमेन दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट का, और यहाँ पे ये स्पेसिमेन समझ के अपन क्या करेंगे, ये वाला विषय सेशन को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। देखते फटाफट, कुछ इतना है नहीं इसमें, कुछ इतना पढ़ने जैसा है नहीं, बट हाँ जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला पढ़ेगा तब भी ध्यान में रखना है, क्योंकि वहां पे आपको डेबिट और कितना नया भी नहीं है, क्योंकि आपको खुद को मालूम है कि भाई डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, तो आई डोंट थिंक सो उतना आपको ट्रबल होगा। ठीक है, चलो रिसिप्ट क्या हो सकता है। अगर मैं कोई भी फाउंडेशन की बात करूं, एनजीओ हो गया, एनपीओ हो गया, उनके लिए इनकम क्या हो सकती है। पहला तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, लास्ट ईयर का कैश इन हैंड जो भी रहेगा या तो बैंक में रहेगा, उसको क्या करना है, लिखना है, इधर नेम ऑफ द बैंक भी लिखना है। सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज अ रिसिप्ट, प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो या तो नेक्स्ट ईयर का हो, तीनों साल का आपको लिखना है। एंट्रेंस फीस उसके लिए इनकम होगा, एडमिशन फीस इनकम होगा, लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, लेगेसीज हो गया, गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गया, डोनेशन हो गया, डोनेशन फ्रॉम स्पेसिफिक फंड हो गया, बिल्डिंग फंड हो गया, मतलब बहुत सारे वेरियस टाइप्स के डोनेशन यहाँ पे लिखे, नाम लिखे। डिविडेंड रिसीव हो गया, हायर रेंट ऑफ हॉल रिसीव्ड हो गया। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल चैरिटी का कोई हॉल है, अगर उसको रेंट पे दे रहे तो उसके लिए वो इनकम हो गया। सन्ड्री इनकम हो गया, सेल्स ऑफ ओल्ड मटेरियल हो गया, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, स्क्रैप मतलब भंगार, टू मिसलेनियस रिसिप्ट, टूर्नामेंट रिसिप्ट, क्रिकेट फीस, ट्यूशन फीस, टर्म फीस, कलेक्शन ऑफ फाइन, लोकर रेंट, एग्जाम फीस, बैलेंस क्रेडिट डाउन मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। और यहाँ पे क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट्स क्या हो सकते हैं, पेमेंट्स मतलब फाउंडेशन के अंदर, एनजीओ के अंदर क्या क्या पेमेंट्स हो सकते हैं, मतलब एक वन टाइप का एग्जांपल्स के फॉर्म में, टेबल फॉर्म में आपको दिया है। देखो क्या क्या हो सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आप देखो यहाँ पे बैलेंस रहेगा तो यहाँ पे लिखना है, बट आपने उधार लिया हुआ है, ये प्लस आपको हाईलाइट करने वाला पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने आपके लास्ट ईयर से आपके पास कैश पड़ा है, कैश आपके मुट्ठी में, कैश आपके बैंक में, तो स्टार्टिंग यहां से होगी। बट आपके हाथ में कैश नहीं है, आपने उधार लिया है मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है, तो आपको कहां पे रिकॉर्ड करना है, यहां से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट, आप बैंक ओवरड्राफ्ट आपको मालूम है इट्स अ लायबिलिटीज। आप कहां पे लिखते थे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, मतलब इट्स अ क्रेडिट साइड लिखते थे आप, तो इधर स्टार्टिंग भी क्रेडिट साइड से होगी। पेमेंट्स की बात करूँ तो सैलरी हो सकता है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर का। रेंट की बात करूँ तो रेंट रेट एंड टैक्सेस, प्रीवियस ईयर हो गया, करंट हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज हो गई बाद में। ऑफकोर्स इस डे टू डे एक्सपेंस के लिए जो भी प्रिंटिंग करना है, स्टेशनरी एक्सपेंस हो जाता है, जनरल एक्सपेंस हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, अगर आपने लोन लिया है, ऑफकोर्स यहाँ पे लोन ही लिया है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट से काइंड ऑफ लोन, तो उसको भी इंटरेस्ट चुकाना है। ऑडिट फीस हो गया, ऑफकोर्स आप ऑडिटर को अपॉइंट करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए, तो उसके लिए वो खर्चा हो गया है, पैसा जा रहा है मतलब आप क्रेडिट करोगे। टूर्नामेंट एक्सपेंस हो गया, वेजिस हो गया, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, इंश्योरेंस, टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, पोस्टेज, कन्वीनियंस एक्सपेंस फॉर एनुअल फंक्शन, फिक्स डिपॉजिट्स, परचेज ऑफ द फिक्स असेट, बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी मतलब जाने के लिए जो भी रीजंस दिए इन लोग ने पैसे जाने के, वो यहाँ पे लिखे हैं। न्यूज़पेपर्स, बाय ऑफिस एक्सपेंस, रिपेयर्स, बिल्डिंग और बैलेंस क्रेडिट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, नेम ऑफ द बैंक। समझ में आया कि क्या है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इज अ काइंड ऑफ आपका ट्रायल बैलेंस है, बट ट्रायल बैलेंस इट्स अ नॉमिनल अकाउंट बोल सकते, इट्स ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, बट मैं बात करूं तो नॉमिनल अकाउंट है, जहां पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड लिखते थे। डेबिट साइड पूरा एक्सपेंस लिखते थे, क्रेडिट साइड पूरी इनकम लिखते थे, लायबिलिटी लिखते थे। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इट्स अ रियल अकाउंट, इसलिए जो पैसा आ रहा है रियल अकाउंट मतलब रिसिप्ट और पेमेंट क्या करोगे, कैश करोगे, और कैश इज अ रियल अकाउंट। यहाँ पे कैसे कौन से फॉर्म में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो वो फॉर्मूला को लेके लोग ने क्या किया यहाँ पे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट बनाया है। ठीक है, तो होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इफ यू आर स्टिल डाउट बिंदास कमेंट में डाल देंगे, सर मुझे ये समझ में नहीं है, ये समझ में नहीं है। बट हाँ, एनपीओ को लीनियंट मत लेना, थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे डरा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे अवेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे डरा नहीं रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी है, तो संभल जाना। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ट्राई करना कि सेम डे पे मैं क्या कर लूँ, रिवाइज कर लूँ, जो चीज़ पे मैं फोकस करवा रहा हूँ ऐसा जोर डाल के बोला कि तो वो पॉइंट को तो मेरे को हाईलाइट करने ही है।
ठीक है। चलो नेक्स्ट सेशन में अपन अभी बात करेंगे जो इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए बात करेंगे, मतलब जो आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ए काइंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कौन सी साइड कहाँ लिखनी है, कौन सी साइड कहाँ लिखनी है वो आपको मालूम है, तो भी अपन क्या करेंगे, डिस्कस करके क्या करेंगे, चैप्टर्स को, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आगे और लेके जाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, उम्मीद करता हूं सब समझ में आएगा। नेक्स्ट सेशन के लिए प्लीज अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।